मित्राणी नमः संस्कृताय जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका भाग 2। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपको अन्य ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कादम्बरी आदि, तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर वो पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा। हमने कर लिया था, गीता के मुख्य तत्व कर लिए थे और भगवान श्री कृष्ण के नाम और अर्जुन के नाम। आज हम पढ़ेंगे गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं। देखिए, गीता के अनुसार आत्मा है अच्छेद्य है, अदाग्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित और अवध्य है। यानी ना तो हम आत्मा को छेद सकते हैं, वो ना कोई उसको सोख सकता है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, और क्या है? अव्यक्त है, ना उसको व्यक्त कर सकते हैं, अचिंत्य है, विकार रहित और अवध्य है, ना ही उसका वध हो सकता है। तो गीता में ये वर्णित किसकी विशेषताएं हैं? आत्मा की। अब आगे देखते हैं। गीता में वर्णित प्रमुख योग। कितने प्रकार के योग वर्णित है गीता में? 3 प्रकार के, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कितने प्रकार के योग हैं? 3 प्रकार के, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब हम करेंगे कर्म योग। कौन सा करेंगे? कर्म योग। तो भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक श्लोक के माध्यम से देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। आगे देखते हैं। योग मार्ग में स्थित होकर कर्मों को करना चाहिए। कैसे कर्मों को करना चाहिए? योग मार्ग में स्थित होकर कर्मों को करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्मणि, योगस्थ कुरु कर्मणि। गीता में जो है समत्व को योग कहा गया है। समत्व योग उच्यते। ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योग कर्मसु कौशलम। ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। अब आगे देखते हैं। गीता के अनुसार योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। किस से होती है योगियों की निष्ठा? ये कर्म योग से होती है। कर्म योगेन योगी नाम। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए आगे देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? भगवान क्या कहते हैं? जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, अर्थात आसक्ति से रहित हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्मेण इंद्रिय कर्म योगम आसक्त से विशिष्यते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ये बताते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अत्यंत श्रेष्ठ है। एक श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। ये कर्म योग है। अब हम देखेंगे भक्ति योग। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव से समर्पित होना ही भक्ति योग है। जो भक्तजन परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं, उनका योग क्षेम स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अब एक श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं? अनन्नाश्चिंतयो माँ ये जना पर्युरुपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्ति पूर्वक जो भी सामग्री भगवान को अर्पण की जाती है, उसे भगवान उसी रूप में स्वीकार
करते हैं। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, जो भी पत्र पुष्प फल और तोयम जो भी भक्त अर्पण करते हैं वो भगवान उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो संपूर्ण कर्म मेरे लिए करता है यह मेरा परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित वह अनन्य भक्ति से युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। क्या कहते हैं अब, मत कर्म करन मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वरई सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडव। गीता में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जाता है उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ। ये क्या था, ये भक्ति योग था। अब स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण हम देखते हैं। स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? एक, वो दुख में उद्विग्न या परेशान या दुखी नहीं होता। दूसरा, यदि सुख में होता है तो अत्यधिक हर्षित या खुश नहीं होता। और राग, भय और क्रोध से वो मुक्त रहता है। अब गीता के अनुसार अष्ट प्रकृति कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। एक बार फिर देख लेते हैं ये अष्ट प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये क्या है? ये गीता के अनुसार अष्ट प्रकृति हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता का अपर नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीतोपनिषद। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। इसका एक पार्ट हम और करेंगे, उसके बाद इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको और कोई सजेशन देना है या और किसी ग्रंथ के प्रश्न पढ़ने हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।